नवरत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां 3 युवकों ने कट्टे की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां जिला स्तरीय कालिदास प्रतियोगिता में रानी बड़ौद हाई स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अकोला से है, जहां अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से आज अकोला में हमबड़ा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान बालापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन बापू देशमुख, जिला प्रमुख गोपाल दातकर, जिला प्रमुख मंगेश काले सहित हजारों शिव सैनिक उपस्थित थे। आंदोलन के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों की आय में लगातार गिरावटें आ रही हैं। हजारों किसान बैंकों और साहूकारों के कर्ज तले दब चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में शिवसेना ने सरकार से मांग की है कि किसानों की आय को पुनः कर्ज माफी योजना लागू की जाए। साथ ही अल्प मुद्दत के फसल ऋण, मध्यम अवधि के सिंचन व कृषि उपकरण ऋण, शेड नेट पॉली हाउस ऋण और साहूकारी ऋण को भी इस योजना में शामिल करने की मांग की है। शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ने किसानों के हित में ठोस निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लेगा। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल खड़ा करते हुए बेटियों को इससे बचने के लिए कहा कि अगर कोई आकर फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है तो उसे मना कर दो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम बहुत बुरा है। अगर देखना है तो अनाथालय में जाकर देखो, जहां 15 साल की बेटियां और 20 साल की बेटियां एक साल के बच्चे लेकर लाइन में खड़ी हैं। दरअसल राज्यपाल का बलिया में आगमन हुआ था और वो JNCU में मंच से बेटियों को लिव इन रिलेशनशिप से बचने के लिए सलाह दे रही थी। बेटियों को मेरी एक ही सलाह है, आपके पास कोई आएगा फ्रेंडशिप करने के लिए और आशा नहीं चलता, लिव इन रिलेशन जाकर देखिए, आपने यहाँ जाकर देखिए रिलेशन का परिणाम क्या है। वहां या तो ताकत से दिखाई पड़ेगा। 15 साल की बेटियां, 20 साल की बेटियां, एक साल का बच्चा होकर लेकर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP की रिपोर्ट। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की वाई श्रेणी सुरक्षा को लेकर बलिया में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी परिवार तोड़ने वालों को ही विधायक बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन सिंह जो एक बड़े गायक हैं, उन्होंने बलिया की बेटी के साथ अन्याय किया है, फिर भी बीजेपी ने उन्हें ही उम्मीदवार बना दिया। सांसद ने कहा, पत्नी छोड़ो और वाई श्रेणी की सुरक्षा पा जाओ, जिससे बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार तोड़ने वालों को विधायक बनाती है और ये नहीं चाहते कि इस देश में भाईचारा बना रहे। पहले सपा बसपा को तोड़ा, फिर उसके बाद फूट डाल दी। पीछे के समय देखे होंगे यूपी के राजनीतिक परिवार में, आज बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के राजनीतिक परिवार में फूट डाल दी। हद तो तब हो गई कि पवन सिंह जो बहुत बड़े गायक हैं, एक बलिया की बेटी को ही के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। तो ये देश, ये लोग नहीं चाहते, की सुरक्षा मिल गई। ये लोग नहीं चाहते, वही तो पत्नी छोड़ो और वाई श्रेणी की सुरक्षा पा जाओ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। खाम गांव में श्री महेश सेवा समिति द्वारा समाज हित में विविध उपक्रमों के अंतर्गत आगामी 21 दिसंबर 2025 को स्थानिक श्री हरि लॉन्च में अखिल भारतीय विवाह योग्य युवक युवतियों का 7वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी का शुभारंभ 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कार्यालय उद्घाटन के साथ किया जाएगा। उद्घाटन महेश्वरी समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी मदन लाल जी भैया के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नंदकिशोर चांडक, सचिव नीलेश भैया सहित कृष्णकांत भट्ट, CA रतन की लाठी, विजय टावरी, प्रमोद कुमार मेहता, नवल किशोर लोहिया, सतीश चंद्र
विजय चांडक सहित महेश्वरी मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल, बहुबेटी मंडल, महेश परिवार व वरिष्ठ प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं समाज के अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी परिचय सम्मेलन प्रचार डॉक्टर विजय टावरी द्वारा दी गई। खामगांव श्री महेश सेवा समिति के द्वारा आगामी 21 दिसंबर 2025 को खामगांव में श्री हरि लॉन्स में माहेश्वरी युवक युवती परिचय सम्मेलन 7वां परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अखिल भारतीय अविवाहित युवक युवतियों का सहभाग हो सकता है। समिति द्वारा मैं जगदीश नावंदर सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी माहेश्वरी परिवार अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जितने भी शादी लायक युवक या युवतियां हैं, उन्होंने इस परिचय सम्मेलन में भाग लेना और अपने अनुरूप साथी का चयन करने के लिए इस आयोजन का लाभ लेवे। खामगांव माहेश्वरी सभा और माहेश्वरी के सभी माहेश्वरी मंडल की सभी इकाइयां इसमें सहयोग करती है। महेश सेवा समिति द्वारा आयोजित यह 7वां परिचय सम्मेलन सफल बनाने के लिए आप सभी ने इसमें भाग लेना और अविवाहित युवक युवतियों को अपने अनुरूप साथी का चयन करने के लिए अपना सहयोग। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। चतरा जिले के इकटोरी प्रखंड में बक्सा नाला में 2 अक्टूबर को डूबे सोनू शर्मा की खोज में एनडीआरएफ की टीम बुधवार को इकटोरी पहुंची और मुहाने नदी में दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। टीम ने सबसे पहले डूबने की जगह का निरीक्षण कर मुहाने नदी, धुना घाट, हदहदा समेत अन्य संभावित स्थानों पर गहन तलाशी ली, परंतु सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम, बीडीओ सोमनाथ, सीओ सविता सिंह, जिप प्रतिनिधि भरत साव, पूर्व जिप सदस्य दिलीप साव, एसआई अजय राम सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीओ जहूर आलम ने बताया कि दुर्गा पूजा के कारण एनडीआरएफ की टीम तैनाती में देरी हुई। हालांकि उपायुक्त कृति श्री के पत्राचार के बाद टीम बुधवार को पहुंच गई और लगातार प्रयासों के बाद भी सोनू की बरामदगी नहीं हो पाई है, जिससे परिजन काफी निराश हैं और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सोनू शर्मा को खोए हुए आज 7 दिन होने को चला, सर क्या कहना चाहेंगे? एनडीआरएफ टीम को हम लोग सूचित किए थे। एनडीआरएफ टीम की जितने भी टीमें हैं सभी जगह वो व्यस्त थे, वो हम लोग को लिखित में दिए। एक जमशेदपुर में, देवघर में, खुद रांची में दुर्गा पूजा था, विधि व्यवस्था, उनको मूर्ति विसर्जन के लिए लगाया गया था। फिर जब हम लोग कल लिखे हैं, कल शाम को भी, परसों ही लिखे थे, कल डीसी मैडम के द्वारा भी बात की गई, तो आज ये लोग पहुँचे हैं। आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा, खोज निकालेंगे, एक्सपर्ट है। और ये नदी का ढलान और तेज़ बहाव की वजह से पानी भी ज़्यादा था, आज के डेट में पानी भी बहुत कम हो गया है। आशा करते हैं कि हम लोग को अच्छा सुनेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। छतरपुर में एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि नौगांव थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने कट्टे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके भाइयों के साथ भी मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने उसकी शिकायत उसके बताए अनुसार दर्ज नहीं की। एसपी ने मामले में महिला थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़िता ने बताया कि 1 अक्टूबर को वह बैंक जा रही थी, तभी नरेश, चंदन और मनीष नाम 3 युवकों ने उसे कट्टा दिखाकर दौरिया के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। जब उसके भाई ने उसे देखा तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। 1 अक्टूबर को बापू डिग्री कॉलेज के पास इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था और एक आरोपी को हिरासत में लिया था। नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि मारपीट की घटना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि युवती की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उस समय युवती ने जो शिकायत की थी उसी के अनुसार कार्रवाई की गई थी। कहाँ की है आप? कौन सा थाना लगता है आपके यहाँ का? नौगांव थाना। क्या हो गया है? हमारे साथ बलात्कार हुआ है और नरेश ने किया है। और हमको नाम बताओ। नरेश, चंदन, मनोज।
इन तीनों ने किया है हमारे साथ बलात्कार, बहुत घनौना गलत काम किया हमारे साथ। आपके हाथ में कैसी लोग हम घर से बैंक जा रहे थे, ये लोगों ने हमारा पीछा किया और पीछे पीछे से आए और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और अपनी गाड़ी पे बिठाया और कट्टा दिखा रहे थे, बोल रहे थे चिल्लाना नहीं और किसी को बताना नहीं, और हमें दौरिया साइड लेके गए थे। वहाँ पर गलत काम किया हमारे साथ। तो उसके बाद वो लोग हमें घर पे ले जा रहे थे, मतलब घर पे ले जाके वहाँ पर छोड़ दिया था बापू कॉलेज के यहाँ। तो हमारे भाइयों ने देख लिया था, तो पहले उन्होंने हमारे भाइयों को धमकी दी, मारा है और फिर हमारे भाइयों ने उसको पीटा है। अब क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई? हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए नरेश के खिलाफ। सरपंच हमारे घर आकर धमकी दे रहे थे, किसी को बताना नहीं, और हाथ वो कट्टा लिए थे, बोल रहे थे किसी को बताना नहीं, कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होगा, ये सब धमकी दे रहे थे। बोल रहे थे अगर किस थाने गए तो कुछ बताया, रिपोर्ट किया तो हम तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। क्या नाम? राकेश सर। आरोप लगाए हैं कि कट्टे की नोक पर उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, क्या कैसा पूरा मामला है? ये विगत 4-5 दिन पहले बापू डिग्री कॉलेज के पास एक घटना हुई थी, जिसमें लड़की से बातचीत को लेकर के नरेश अहिरवार नामक व्यक्ति की लड़की के भाइयों ने मारपीट कर दी थी, और उस प्रकरण को और फरियादी की सूचना को संज्ञान में लेकर के एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। उसके तत्काल ही अगले दिन बाद जो लड़की है उसके तरफ से भी 354 और विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया था। अब चूँकि दोनों तरफ से ही मामला पंजीबद्ध है, उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया में एक नया ये वीडियो महिला के द्वारा दिया जा रहा है। चूँकि जब इसके पहले जब महिला की तरफ से 354 की एफआईआर हुई तो उसमें पर्याप्त वीडियोग्राफी और जो विधि संगत कार्रवाई है वो की गई है, तो इसमें ऐसे कोई भी फैक्ट्स और तथ्य नहीं आए हैं। अब चूँकि वो महिला के द्वारा ये वीडियो दिया गया है, तो इसमें और आगे हम लोग मामले की जांच करेंगे, जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसको संज्ञान में लेकर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के बगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हिसरी गांव निवासी सनकी व्यक्ति निजामुल मलिक के द्वारा बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र निवासी इम्तियाज अंसारी को किसी आपसी विवाद को लेकर धारदार चाकू से वार कर घायल कर दिया गया था। इस संदर्भ में इम्तियाज अंसारी ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग रखी थी। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार चल रहा था। घायल युवक के आवेदन के बाद आधार पर बगड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद बगड़ थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। शाजापुर के शासकीय हाई स्कूल रानी बड़ौद के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय कालिदास प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए नृत्य नाटिका प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय की इस उपलब्धियों ने समूचे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थियों ने मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके इस प्रदर्शन से विद्यालय का नाम गौरवान्वित हुआ है। अब यह टीम आगामी 15 अक्टूबर 2025 को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता उज्जैन में हिस्सा लेकर शाजापुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। विद्यालय परिवार एवं ग्रामवासियों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं तथा संभाग स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को ग्राम भुसाया गड़ा में अनोखी लाल अहिरवार की गला काटकर हत्या करने के मामले में थाना काला पीपल पुलिस ने 18 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों रेखाबाई व बंटी अहिरवार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया। पुलिस अधीक्षक शाजापुर जसपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय व अनुभवीय अधिकारी निमेश देशमुख के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को आधार पर तेज छानबीन कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पिछले 2-3 वर्षों से प्रेम प्रसंग में थे और मिलकर 7 अक्टूबर की रात सोए हुए मृतक का गला दबाकर व चाकू से काट कर हत्या की। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी मनोज सिंह जगेत, उप निरीक्षक रवि भंडारी, तेज प्रकाश बोहरे, सुनीता मेवाड़ सहित कई पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची
मौके पर पहुंचकर देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका गला रेतकर गला काटकर हत्या कर दी है, जिसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल टीम का गठन किया गया। अपराध कायम करने के बाद टीम विवेचना में लगी। जांच के दौरान शंका होने पर पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने एक अन्य व्यक्ति बंटी निवासी खोखरा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। उनके बीच में प्रेम प्रसंग का मामला था। उसको लेकर पति पहले भी उसको समझाइश देता था। उससे नाराज होकर उसने दोनों ने मिलकर रात्रि में उसकी हत्या कर दी है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ग्राम रानी बड़ौद में चल रहे ऐतिहासिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अंबिका नाट्य कला मंडल द्वारा 5वें दिन सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ नाटक का भव्य मंचन किया गया। अंबिका बाजार स्थित मंच पर मंडल के कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय के साथ रामायण प्रसंग का जीवंत चित्रण किया। लगातार 171 वर्ष से चली आ रही इस धार्मिक परंपरा के तहत अंबिका नाट्य कला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक नाटकों का मंचन किया जाता है। मंगलवार की रात आयोजित सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ नाटक को देखने के लिए ग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, पूरा मंचन स्थल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर जमकर खुशियां मनाई और भगवान श्री राम व माता सीता के विवाह प्रसंग का उत्सव मनाया। अमृत किस काम का? समय चूक पुण्य का पछताना। जब खेत सूखे कर उजड़ गए और फिर जल आए क्या होता है? समय पड़े और चूक गए फिर पछताए क्या? सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ? शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।